Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Today हम डिस्कस करते हैं CHN2 यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शंस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो हम आज ये डिस्कस करते हैं। सी ये स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल, जब ये सेशन ख़त्म हो जाए, ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, स्टूडेंट इस चीज़ के काबिल हो जाए कि ये सारा ऑब्जेक्टिव्स उसको आनी चाहिए। सी डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है उसको डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स की जो रोल है उसको डिस्क्राइब करना है। अदर हेल्थ केयर मेंबर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है और अदर हेल्थ टीम मेंबर्स की क्या रोल है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिस्कस द वुमेन हेल्थ एंड इट्स रिलेशनशिप टू प्योरिटी एक्सेसेस एंड क्वालिटी, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है व्यवहार के लिए भी और पेपर के लिए भी। इसीलिए तो पेपर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और व्यवहार के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखें। एंटीनेटल या फ्री नेटल या एंटीपार्टम, सही है। ये जो है ये तीन नाम इसका एक ही मतलब है, सही है। केयर गिव टू प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सही है। हम प्रेग्नेंट वुमेन को मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान इसको हम केयर करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है। पोस्टनेटल का मतलब ये है आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, पैदाइश के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद, सही। पोस्टमार्टम, द टाइम दैट बिगिन्स right after a woman gives birth and last about 6 week। पोस्टमार्टम का मतलब ये है वो वक्त जो औरत की पैदाइश के फौरन बाद शुरू होता है और तकरीबन 6 हफ्तों तक रहता है, सही है। मेनोपॉज, मेनोपॉज का मतलब है माहौरी, सही। उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं, माहौरी। द टाइम डेट मार्क्स द एंड ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ये वो वक्त है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, सही है। मेंस्ट्रुअल जो है वो स्टॉप हो जाता है, मेंसेस, सही है। एक डायग्नोज, जब ये हम डायग्नोज करता है आफ्टर यू हैव गॉन 12 मंथ्स विदाउट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, 12 महीने तक अगर एक फीमेल में 12 महीने तक कंटिन्यूसली उसको मेंसेस नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, मेनोपॉज कैन हैपन इन योर 40 और 50। मेनोपॉज जो है ना ये ज़्यादातर फीमेल की जो है मतलब ड्यूरेशन, एज की ड्यूरेशन हम बात करते हैं तो 40 प्लस एज में आ जाते हैं। या न्यूनेट अ चाइल्ड अंडर 28 डेज ऑफ एज, न्यूनेट्स उस बच्चे को हम बोलते हैं जिसका एज 28 डेज से कम है, 28 डेज हो। इन्फेंट अ चाइल्ड अप टू 1 ईयर्स, इन्फेंट उस बच्चे को हम बोलते हैं जिसका एज 1 ईयर तक हो। फ्री एक्लिप्सिया का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग और high level of albumin in the urine between the 20 week of pregnancy and the end of the first week after delivery। प्रीक्लिप्सिया इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होना, स्वेलिंग मीन फेटल एडिमा डेवलप हो जाना, सही है, और यूरिन में एल्बुमिन की जो लेवल है वो ज़्यादा होना, तो इसको हम प्री एक्लिप्सिया बोलते हैं। और इसकी जो टाइम है 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, सही है, इसके दरमियान होता है, सही है। एक्लिप्सिया का मतलब ये है डेवलपमेंट ऑफ कन्वल्सिव सीजर, मतलब उसको सीजर आना है, सही है। ठीक है, फिट्स आ जाता है, सही है, फिट्स आता है पेशेंट्स को, और पेशेंट्स कोमा में भी जाता है, ठीक है, विदाउट अदर काज ड्यूरिंग द सेम टाइम फ्रेम, मतलब इसको दूसरा काज नहीं होता, सही है। ये एक चार्ट है ग्लोबल बर्डन ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, आप इसको एक दफ़ा रीड आउट करें, सही है, इजी है। MMR in Pakistan, maternal mortality ratio, deaths per 1 lakhs lab births 2020 189। 2020 में एक सर्वे हुआ पाकिस्तान में जिसके मुताबिक मेटरनल मतलब मदर्स मोर्टेलिटी शरह अमवात, ठीक है, तो माँ की शरह अमवात मतलब ये है कि
डेथ रेशो मालूम करते हैं 2020 में, तो 1 लाख जो है ना, 1 लाख में से 189 मदर की डेथ हो जाती है। सही है। ये वीडियो है, ये वीडियो लिंक जो है ना ये ओपन करें, ये इस वीडियो को चेकआउट करें। सही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, WHO defines a state of complete physically, mentally, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity in the all matters relating to the reproductive systems and its functions and process. अकॉर्डिंग टू WHO के मुताबिक जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफिनीशंस हैं वो ये है कि आप एक फीमेल पेशेंट हैं, ठीक है, या मेल पेशेंट हैं, ठीक है, तो उसको फिजिकली भी वेल होनी चाहिए, मेंटली भी वेल होना चाहिए, सोशली भी वेल बीइंग होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इस एक पेशेंट से उसको डिजीज़ नहीं है, ठीक है, ऐसे सब डिजीज़ हैं तो वो वेल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसको फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, स्पिरिचुअली भी और साइकोलॉजिकली भी वो जो है ना इस ठीक होनी चाहिए। सही है। इसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, सही है, इसकी जो फंक्शंस है वो भी वो सही होनी चाहिए, और इसकी जो प्रोसेस है, मिसाल के तौर पर इसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन्स हैं, वो सही तरीके से जो है सिक्रीट होता है। सही है। ऊपर से जो है ना FSH और LH हार्मोन आ जाता है, ये जो है ना ये प्रोसेस भी सही तरीके से जाता है। इसकी जो है ना स्पर्म और एग को मिलाना, फिर इसको ज़ैगोट बनना, एम्ब्रियो, ये जो प्रोसेस है वो भी सही तरीके से चलता है। सही है। तो इसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। सही है। डोमेन्स कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कौन कौन से कंपोनेंट्स या डोमेन्स है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। सही है। अवॉइड अनवांटेड बर्थ, जो है ना इसमें जो फीमेल है वो मतलब बच्चे नहीं चाहते। सही है, तो उसको मतलब अवॉइड करता है। सही है। बीरिंग चाइल्ड सेफली, सही है, जो चाइल्ड है उसको जो है ना सेफली जो है ना पैदा करता है। सही है। मेंटेन द हेल्थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखता है। सही है। हैव अ सेफ सेक्सुअल लाइफ्स, और जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो भी सेव करता है, इससे सेटिस्फाई होता है। सही है। अवॉइड अनवांटेड बर्थ, जो फीमेल है, मिसाल के तौर पर एक फीमेल है उसको बच्चे नहीं चाहिए, तो वो कौन कौन से मतलब जो है ना प्रोसेस करता है। सही है। तो वो कंट्रासेप्शंस करता है, मतलब जो है ना टेबलेट्स वगैरह इसके जो है ना करवाता है, उसके जो है ना इंड्यूस एबॉर्शंस करवाता है, बच्चे को ज़ाय करता है। सही है। बीरिंग चाइल्ड सेफली, गुड प्रेगनेंसी आउटकम, सेव मदरहुड एंड फर्टिलिटी। ठीक है, जब बच्चे की मतलब जब माँ की हेल्थ अच्छा होगा तो उसका जो प्रेगनेंसी होगी वो गुड होगी। सही है। और इसके जो इनफर्टिलिटी रेशोस हैं वो भी कम होगा इससे। ठीक है। मेंटेन द हेल्थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है उसको मेंटेन, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना, जिसकी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं उससे बचाना, रिप्रोडक्टिव कैंसर को बचाना, या ओवरी में कैंसर आ जाए, ओवरी में सिस्ट आ जाती है उसको जो है ना उसको ट्रीट करना। सही है। हैव अ सेफ सेक्सुअल लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस, रिस्पेक्ट द राइट्स। ठीक है। तो इसको जो है ना मेल और फीमेल जो है ना हस्बैंड वाइफ जो है ना मतलब जो है सेटिस्फाई मतलब जो है ना सेफ सेक्स कर सकते हैं, अगर इसको डिजीज़ नहीं है, अगर इसके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस नहीं है, HIV वगैरह नहीं है, तो वो सेफ मतलब वो सेक्स कर सकता है। सही है। एक दूसरे की जो राइट्स होते हैं उसको भी रिस्पेक्ट करनी होनी चाहिए। ठीक है। और जो है ना जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है उसको आज़ादी हुई है, ठीक है, जो करे। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ को। सही है। रेस्पेक्टर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट, कौन कौन से रेस्पेक्टर हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और इन्फेंट के लिए। लाइफ स्टाइल है, ठीक है, वुमेन्स प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो है लाइफ स्टाइल है, वो स्मोकिंग करता है या वो जो है ना अल्कोहल यूज़ करता है, ठीक है, या ऐसी एक्टिविटीज़ करता है कि उसकी प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो वो भी रेस्पेक्टर है। सोशो डेमोग्राफिक मतलब समाजी आबादी, उसको ये भी एक रेस्पेक्टर है। मेडिकल एंड गेस्टेशनल हिस्ट्री जो है ना ये भी एक रेस्पेक्टर है। सही है। CHN रोल इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, CHN का क्या रोल है इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में,
प्रोफेशनल क्वालिटीज़ मतलब जो है ना हेल्थ केयर टीम मेंबर्स जो है ना वो पेशेंट्स को जो है ना अच्छी सी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना है, मतलब गाइड करना कि आप अच्छे न्यूट्रिशंस लें कि आपको जो है हेल्थ अच्छा हो जाता है, सही है। रेगुलर एक्टिविटीज़ करें, मतलब जो है एडुकेट स्लीप लें, सही है। और जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करें या स्ट्रेस की मैनेजमेंट मतलब मेडिकेशंस ले, सही है। एडुकेट करवाना सही, पेशेंट्स को काउंसलिंग करवाना सही है। एडुकेटर और पेशेंट्स को रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मुताबिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो एजुकेशंस हैं उसको मतलब देना, सही है। पेशेंट्स को एजुकेट करना, सही है। फैसिलिटेटर और इसकी जो है ना सहूलतकारी करना, मतलब इसको एडवाइस करना, इसकी जो डिसीजंस में आसानी करवाना, सही है। ये जो है ना CHN's रोल इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है, सही है। थैंक यू सो मच। ये है यूनिट नंबर 1 CHN 2 के, सही है। इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।